दे आज एक छोटी सी और बड़ी प्यारी सी कथा याद आई है। कथा विश्वास की है। जैसे कि बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति था, वह बहुत परेशान था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और घर में भी तरह तरह के क्लेश हो रहे थे। तो उनके एक मित्र ने कहा कि तुम कृष्ण भगवान की पूजा करो, उनकी पूजा करने से आपको अवश्य ही आपकी समस्याओं में राहत होगी। तो इस पर उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की लाई, घर में स्थापित की और उनकी पूजा दोनों पहर करने लगे। यूं ही कुछ दिन बीता पर समस्याओं में सुधार नहीं हुआ। इसी प्रकार से समस्याएं आती रहती थीं। इससे वह परेशान हो गया। तो फिर दूसरे मित्र ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम माँ काली की प्रतिमा ले आओ और माँ काली की सेवा करो। वह अपने भक्तों का कष्ट हरती है, वह ममतामयी माता है, वह सबका कष्ट हरती है। तो उसने वैसा ही किया। वो गए और माता काली की एक बड़ी सुंदर सी प्रतिमा ले आए और भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा थी वह उसने मंदिर के ऊपर में जो तख्त बना हुआ था वहाँ पर रख दिया और नीचे माँ काली की पूजा मतलब कि मूर्ति को रख कर उनका पूजा करने वाला था। लेकिन उनके मन में एक बात आई कि ये अच्छा नहीं लगेगा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ऊपर रख देंगे, नीचे माँ काली की पूजा करेंगे तो हो सकता है अच्छा नहीं लगेगा भगवान को। तो उसने सोचा कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को काले कपड़े से उनकी आँख को बंद कर दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को जब वह तख्त पर चढ़े और भगवान श्री कृष्ण के आँख को काले कपड़े से ज्यों बंद करने लगे, भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ लिया। तो इस पर वह कहता है, प्रभु आपने दर्शन दिया मुझे किंचन को, ये तो आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। तो बोलो राधे राधे। तो इस पर वह भक्त कहता है कि प्रभु इतने दिनों से मैं आपकी पूजा कर रहा था, रात दिन आपकी पूजा कर रहा था, सुबह शाम आपकी पूजा करता, आरती विनती हर चीज़ कर रहा था, तब तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। आज जब मैं आपकी मूर्ति को उठाकर मंदिर में माँ काली की स्थापना करी और उनकी पूजा करने वाला था तो आपके जब आँख बंद करने लगा तो आप साक्षात्कार हो करके मुझे दर्शन दिए। तो इस पर बोलो राधे राधे। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तक तुम मुझे मूर्ति मानकर मेरी पूजा कर रहे थे, तुम ये समझ रहे थे कि ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और मूर्ति मानकर मेरी पूजा कर रहे थे। लेकिन आज तुम्हें लगा कि मैं काली माँ की पूजा करूँगा और ऊपर जब कृष्ण भगवान की मूर्ति रखूँगा तो वह उनको हो सकता है अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा। तो आज तुम्हें ये ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर हूँ और तुमने मुझे मूर्ति नहीं मानकर मेरे साक्षात रूप को माना, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास प्रकट हुआ। तो कहने का आशय है, तात्पर्य है कि भगवान आप समझते हैं कि भगवान की मूर्ति है, नहीं, आप उन्हें हमेशा साक्षात मानिए कि वो हम आपके सामने बैठे हुए हैं, तब ना आप वो भी आपको साक्षात मानेंगे। अन्यथा आप उनको मूर्ति मानकर पूजते हैं तो वो भी मूर्ति मानकर मौन रहते हैं। जबकि गीता में और अन्य ग्रंथों में कहा गया भगवान कहाँ नहीं है, कन कन में विराजते हैं वो। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ कि वो नहीं है। बोलो राधे राधे। तो निष्कर्ष यही है कि आप या मैं कोई भी, जब आपके मन में ये लगेगा कि वो परम पिता परमेश्वर मेरे साथ ही है, मेरे अंदर ही है। अगली कहानी में मैंने कहा भी था,
भगवान को अपने अंदर रखने की बात। तो जब वो साथ ही साथ मेरे साथ चल रहा है, ये जब आप मान कर चलोगे तब आपसे कोई अनैतिक कार्य नहीं होंगे, आपसे किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं होगा, आप किसी अधर्म को कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे आपको, क्योंकि आपको ये मानना चाहिए वो परम पिता परमेश्वर, वह ईश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे आसपास है, वह क्षण कण कण में विराजमान है। ये बात जब आप मान कर चलोगे तो आपसे कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा। बोलो राधे राधे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राधे राधे।